कैसे हो सभी लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th 11th और 12th स्टूडेंट्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि हमें अपडेट जो है पता नहीं चलता कि अपडेट क्या आ गया है जेके बॉस की तरफ से। मैं आपको वो भी बता दूंगा। सबसे पहले करना है कि अगर आप नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन ऑन करना, क्योंकि हम लेटेस्ट अपडेट्स रोज़ अपने इस यूट्यूब चैनल पे ज़रूर अपडेट करते हैं ताकि आप सब लोग अवेयर हो जाए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं की तो अभी भी कर सकते हो, और अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया कोई भी व्हाट्सअप ग्रुप, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, जाके वहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। सबसे पहले अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, कल एक नोटिफिकेशन जारी की गई है। जो स्टूडेंट, ठीक है ना, जो स्टूडेंट माइग्रेट होना चाहता है, मैं आपको वो नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, वो मैंने डाउनलोड भी की हुई है ऑलरेडी। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ये जो नोटिफिकेशन है इसमें लिखा है कि वो स्टूडेंट्स जो माइग्रेट है, यानी कि जो पहले किसी और बोर्ड में पढ़ रहे थे अब वो जेके बॉस में आ गए या जेके बॉस में हैं, अब वो दूसरे बोर्ड में जाना चाहते हैं, चाहे 10th की बात करेंगे या 11th की बात करेंगे या 12th की बात करेंगे, उनका जो डेट है वो एक्सटेंड हो गया। वो 9 अक्टूबर तक अब उनका डेट जो है वो रह गया है, ठीक। यानी कि 5 डेज़ उनको फिर से मतलब कि एक्सटेंड किए गए हैं। उनका जो फीस रहेगा 1415 रुपीज़। अगर लेट है तो आपको 500 रुपीज़ फिर से चार्ज देने पड़ेंगे, जो टोटल बनते हैं 915 रुपीज़, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, आपको जो ऑफलाइन जाना पड़ेगा, ये ऑनलाइन नहीं है, आप ऑनलाइन कुछ नहीं कर सकते। अब रहा सवाल कि आपको जाना कहाँ पड़ेगा। डायरेक्टली आपको पहले स्कूल में जाना पड़ेगा जहाँ आप माइग्रेट करना चाहते हो। अगर वहाँ पर कुछ नहीं हुआ तो डायरेक्टली आप डिस्ट्रिक्ट में, जो आपको नज़दीक डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस पड़ता है जेके बॉस का, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना ऑफिस होता है जेके बॉस का, क्योंकि सबसे बड़ा जो ऑफिस है वो है बिमना में, और इस तरीके से जम्मू वाली की रिहारी कॉलोनी है। अगर यहाँ पर हम आपको बता देंगे कि आपको वहाँ पर जाना होगा, जो मतलब कि जो नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वहाँ पर आपको जाना, और उनको बताना है कि मुझे माइग्रेशन करनी है, चाहे जेके बॉस से आपको कांटेक्ट रहना है या फिर आपको सीबीएसई से, तो वो आपको आगे बता देंगे, ठीक। चलो जी, आगे हम देखेंगे। और एक नोटिफिकेशन कल एक जारी की गई थी जम्मू स्टूडेंट्स के लिए, जो ये है कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए। ये क्या है, ये रिवॉल्वेशन रिजल्ट है स्टूडेंट्स के लिए जो 10th में पढ़ रहे थे और उनका जो कुछ इशू रह गया था कुछ रोल नंबर की वजह से, अब उनका रिजल्ट जो है वो सामने निकल कर आ गया, ठीक। सबसे पहले इसमें देखेंगे रोल नंबर्स दिए हुए हैं और नेम भी दिया हुआ है, रिजल्ट भी दिया हुआ है, ये दूसरा ऑप्शन है। चलो जी, अब यहाँ पर लास्ट इंपॉर्टेंट जो अपडेट है आपके लिए वो क्या है, वो ये है कि कल रिवॉल्वेशन का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो गया है 11th क्लास के स्टूडेंट्स को। अब 11th क्लास के स्टूडेंट्स का कहना है कि सर हमें पता भी नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या हम एग्ज़ाम देंगे। तो मैं आपको बता दूंगा, आप एग्ज़ाम दे दीजिए। आपका सिलेबस, न्यू सिलेबस आ गया है, आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही आप एग्ज़ाम दे सकते हो। आपको कुछ कम नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपको रिवॉल्वेशन में कोई मार्क्स नहीं मिला तब आपको ज़रूर बायनवाल और प्राइवेट एग्जाम जो देना होगा उसका फॉर्म जो है वो भरना होगा। क्यों भरना होगा? क्योंकि उस पर भरोसा नहीं होता रिवॉल्वेशन पे आपको मार्क्स देंगे या नहीं देंगे, इस पर कोई भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और दूसरा यहाँ पर है कि स्टूडेंट्स का कहना है कि मैंने नहीं भरा फॉर्म, अब मैं क्या करूँ। अब आपको वेट करना पड़ेगा जब तक कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स है वो एग्ज़ाम ख़त्म करेंगे, उसके बाद ही बैनवल का जो आ जाएगा फॉर्म वो आपको भरना पड़ेगा, तब आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक। अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ये बात, आप अगर एक्सटेंड हो गया डेट, कोई डेट आ गया, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा स्टूडेंट्स को। लेकिन कोई ऐसा कहता है कि मैं रेगुलर दूंगा, आप क्या करूंगा। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा आज तक तो आप रेगुलर दे सकते हो। अगर एक बार फॉर्म भरा, आपको मार्क्स कार्ड आ गए एक बार, तो आप कभी भी एनुअल नहीं दे सकते हो। सिर्फ और सिर्फ बायनवल का एग्जाम और प्राइवेट एग्जाम का दे सकते हो। प्राइवेट और बायनवल का एग्जाम दोनों एक ही है, ठीक है। ये कन्फ्यूजन आपको है कि बायनवल अलग है प्राइवेट अलग है, नहीं, ये प्राइवेट भी एक ही है, बायनवल भी मतलब कि ये सेम ही प्रोसीजर है, ठीक। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे कमेंट कर सकते हो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिए। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।